हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 235, सवाल नंबर 24, 23 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्या कह रहा है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं कितनी दी हैं, 25 मीटर और 10 मीटर, और असमांतर भुजाएं दी हैं 14 मीटर और 13 मीटर। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं सवाल को। ये इस प्रकार का एक बनेगा चित्र समलंबाकार। देखिए इधर है 10 और ये पूरी कितनी है इधर 25 मीटर। ये कितना हो गया 13 मीटर और ये हो गया 14 मीटर। ये असमांतर है और ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। यहाँ से क्या किया बच्चों, हमने लंब डाल दिया। देखिए डॉट 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 लाइन खींच दी, इनको नया नाम दे दिया ई और एफ। जो पूरी लाइन है उसमें से इस हिस्से को हमने जहाँ पर लंब डाला है इतने हिस्से को हमने एक्स मान लिया और इतने हिस्से को हमने वाई मान लिया है। तो देखते हैं ज़रा, इस पूरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो x प्लस वाई यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, पूरे 25 में से अगर ये हम 10 हटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, ये और ये बचेगा। तो 25 माइनस 10 यानी कि कितना हो गया 15, x और प्लस y का वैल्यू। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस का y। इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसे पता लगाते हैं और इसे पता लगाते हैं। वैसे तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन चूंकि ये और ये कर्ण जो इनके हैं वो अलग अलग दिए हैं। तो देखते हैं ए ई स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर, ये हमें तो पता ही है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए चूंकि बच्चों भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर हैं। ए ई का स्क्वायर बराबर बी एफ का स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, 14 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस जगह और 13 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस जगह। समीकरण 1 से x का मान रखने पर यहाँ पर हम x की जगह क्या रख दें, 15 माइनस का y। तो 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे 196 माइनस यहाँ पर आ गया 15 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इनको हम पूरे समीकरण को क्या कर रहे हैं, एक ही रूप में ला रहे हैं। आगे देखिए 13 13 169 और माइनस का वाई स्क्वायर, इसको खोल देते हैं अगली लाइन में। 15 15 225 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 15 दूनी 30 वाई। ये वैसे ही रहने वाला है। आगे देखते हैं, माइनस का अंदर कर दें मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा माइनस 225 माइनस वाई स्क्वायर बराबर इतना रहने वाला है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पर। तो देखिएगा जरा 30 वाई ये बचता है हमारे पास केवल, तो 30 वाई बराबर हो जाएगा 169, ये यहाँ पर है। और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस के 29 बचेंगे, जो कि उधर जाएंगे तो प्लस के 29 हो जाएंगे। तो y बराबर हो जाएगा 198/30 यानी 33/5। ये हमारा y का माना जाता है। अब हमें क्या करना है, एक किसी एक में रख देते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए जरा y की वैल्यू, वी एफ स्क्वायर रख दिया 169 कितना हो गया 33/5 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 33 का होल स्क्वायर 5 का, उसके बाद एलसीएम लिया हमने, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे और ये इतना आ जाएगा। इधर वाले स्क्वायर को हम इस तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 56 का हो गया और ये 5 जो है वो 25 का हो गया। तो बी एफ बराबर कितना आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 11.2 मीटर आ जाएगा। बी एफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हमें मिल गया, लंब मिल जाता है। तो क्षेत्रफल अब हमें चाहिए, क्योंकि इसकी हमें ऊंचाई तो ही नहीं पता थी ना, समांतर भुजाएं तो पता थी, हमें केवल ऊंचाई और पता करनी थी। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आता है। तो देखिएगा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 समलंब की जो दोनों भुजाएं हैं और उसके बाद गुणते बीच की दूरी। तो 1/2 25 है, एक 10 है, कितना है ये देखिए, नीचे वाली 25 और ऊपर वाली कितनी है 10 है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 25 और 10 कितना 35 हो गया। और जो बीच की दूरी है वो कितनी निकाली हमने अभी 11.2 मीटर, ये रख दिया। तो ये 35 हो गया। यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम भाग देंगे बच्चों, तो क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा 196 वर्ग मीटर। ये आपका 24 नंबर का सवाल हल हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। एक वृत्ताकार मैदान का व्यास दिया है हमें 84 मीटर। मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखते हैं इस सवाल को। ये देखिए, हमने एक वृत्ताकार क्षेत्र बना लिया जिसका रेडियस कितना है r1। इन्होंने व्यास दिया था 84 मीटर, तो r कितना हो जाएगा 42 मीटर। इसको हमने r1 मान लिया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 3.5 मीटर का एक जो है घेरा और बना हुआ है। तो इसका जब दूसरा रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 42 मीटर आया है उसमें हम 3.5 मीटर को जोड़ देंगे। तो कुल जो मैदान आएगा, मैदान और बाहरी मार्ग ये जो बना हुआ है, इसकी पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42
प्लस 3.4 यानी कि 45.5 मीटर। अब एक काम करते हैं, अंदर का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बाहर पूरे का निकाल लेते हैं, पूरे वृत्त का। तो जो पूरे वृत्त का निकलेगा उसमें से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमें जो मार्ग है इसका बचा हुआ, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पहले हम छोटे वाले का निकाल रहे हैं a1 मान करके, बराबर पाई r1 स्क्वायर। पाई r1 कितना दिया है 42, तो 42 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब बाहरी वृत्त तथा आंतरिक यानी कि पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a2 बराबर पाई r2 स्क्वायर, तो पाई 45.5 इसका होल स्क्वायर। बाहरी मार्ग का क्षेत्रफल, अब हमें मार्ग का निकालना है चूंकि, तो पूरे में से हम अंदर वाले वृत्त का घटा दें, बड़े वृत्त से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें अगर, तो हमें मार्ग का मिल जाएगा। तो a2 माइनस a1 कर दिया, पाई 45.5, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया पाई को, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, 45.5 का होल स्क्वायर माइनस का कितना 42 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों हम इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर इसका निकालेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना बचेगा हमारे पास। यहाँ से हमने दशमलव हटा दिया है और नीचे 100 का भाग दे दिया है, 2 अंक में है तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे, जो कटता है उसे काट देंगे, अंत में जो बचेगा उसमें हम भाग देंगे। भाग देने पर हमें ये मिलता है 962.5 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बाहरी मार्ग का क्षेत्रफल, ये हमको मिल जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए समलंब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें एक दिया हुआ है यहाँ पर, आर क्यू इज परपेंडिकुलर टू एस पी, यानी ये दोनों कैसे हैं समांतर हैं, और पी क्यू लंब है किस पर, एस पी पर। ये देख लीजिए पी क्यू जो है किस पर, इस वाली रेखा पर लंब है। इस प्रकार से आर क्यू दिया है हमें कितना 7 मीटर, और आर एस दिया है जो वो कितना है 13 मीटर, और एस पी कितना है नीचे वाला ये 12 मीटर दिया हुआ है। तो निकालते हैं इसको। इस चित्र को हमने कॉपी पे बना लिया है बच्चों। ये 13 है आपका, ये 7 है, ये पूरा 12 है, यह भी आपका 12 है। ये निकालेंगे हम पहले, उसके बाद देखिए इसका हमें पता लगाना है। ये जो h है बीच की दूरी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हमने डॉट 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 लाइन कर ली। क्षेत्रफल बराबर कितना हमें फाइंड करना है। तो पहले हम एस आर स्क्वायर यानी कि इसमें से ये हमें पता है, और देखिए ये है 7, ये है 12, तो 12 में से अगर 7 हम हटा दें तो इतनी दूरी हमें मिल जाएगी जो कि 5 है। 13 और 5 देखिएगा, एस आर स्क्वायर बराबर एस ओ का स्क्वायर और ओ आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, प्लस कर लें हम। तो एस आर स्क्वायर में से हम हटा देते हैं नीचे वाला एस ओ स्क्वायर बराबर ओ आर स्क्वायर, यानी कि ये हमें मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर, इसको हमने एच मान लिया है तो एच स्क्वायर 169 माइनस 25 बराबर एच स्क्वायर बराबर 144, एच बराबर 12 मीटर। ये बच्चों एच बराबर 12 मीटर आ गया था, ये लिख दिया यहाँ पर, और यह भी 12, क्योंकि दोनों में ही अंतर कैसा होगा समान होगा क्योंकि ये समांतर हैं। तो h बराबर कितना 12 मीटर आ चुका है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। समलंबा का छेद का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 1/2, दोनों भुजाओं का योग और गुणते बीच की दूरी। तो 1/2 कितना है, ये 7 है, ये 12 है, और गुणते बीच की दूरी भी कितनी निकल के आई, वो भी 12 निकल के आई। तो काट देते हैं, 2 × 12 कितना हो गया 19, गुणते 6 114 वर्ग मीटर। ये आपका निकल आया इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये बच्चों आपका सवाल नंबर 26 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 20 सेंटीमीटर व्यास के एक लोहे के ठोस खंभे का 2.8 मीटर भाग बेलनाकार है। देखिए ज़रा, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक 20 सेंटीमीटर व्यास का एक लोहे का खंभा है और उसमें 2.8 मीटर ऊंचाई तक जो है कैसा है, ये बेलनाकार है। उसके बाद उसके ऊपर का भाग जो है शंक्वाकार है। ये देखिए ऊपर का भाग शंक्वाकार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 42 सेंटीमीटर है यहाँ पर। लेकिन आधार दोनों के समान है, यानी यहाँ पर भी अगर व्यास 20 है तो यहाँ पर भी व्यास 20 है, यानी त्रिज्या यहाँ पर 10 होगी तो यहाँ पर भी 10 होगी। खंभे का द्रव्यमान हमें बताना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान इन्होंने बता दिया हमें कितना 7.5 ग्राम है। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई हैं, इसलिए हमने जो ऊंचाई दी थी इसकी बेलन की 2.8 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं बच्चों, 280 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें द्रव्यमान बताना है, यहाँ दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 7.5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणते 10 का स्क्वायर गुणते h बराबर कितना 280। तो कट गया 7 × 28 0, तो 22 गुणते 100 गुणते 40 गुणा करेंगे 88,000
घन सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए 1 घन सेंटीमीटर में दिया है 7.5 ग्राम, तो बेलन का भार निकाल लेते हैं हम। क्या करेंगे, ये जो 88,000 आया हुआ है गुणते 7.5 कर देते हैं इसमें, और इसको हल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये इतने ग्राम आ जाएगा, ये 660,000 ग्राम। और बेलन का भार जब हम केजी में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का हम इसमें भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ गया 660 किलोग्राम। तो एक चीज़ तो हमारी मिल चुकी है। उसके बाद आइए शंकु पे चलते हैं। अब हमें शंकु का आयतन निकालना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है। तो कितना हो जाएगा शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान कितना है, 22/7 गुणते आर कितना है, ऊपर 10 भी रहने वाला है तो 10 ही रहेगा, तो 10 का स्क्वायर कर दे, गुणते एच कितना है। देखिए ऊपर जो शंकु दिया हुआ इसका ऊंचाई कितना दिया था, 42 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 7 छंग 42 कट गया 6, और 3 दूनी 6 कट गया, तो कितना बचा, 22 दूनी 44 गुणते 10 ये हो गया आपका 4400 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का भार निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, जो 4400 है गुणते 7.5 ग्राम कर दें, इसमें ये आ गया 33,000 ग्राम, और बच्चों इसमें 1000 का आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 33 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी चीज़ फाइंड हो गई। अब इन्होंने पूरे खंबे का भार पूछा था हमसे, तो क्या करेंगे हम, जो हमने इसके पहले निकाला था बेलन का भार प्लस शंकु का भार, दोनों जोड़ देते हैं, तो 660 kg प्लस यहाँ पर कितना आया, 33 kg। ये देखिए नीचे यहाँ पर कितना है, 33 kg आ गया है, तो 660 और प्लस 33 kg जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 693 kg। ये आपका भार आ गया पूरे खंबे का। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाता है इस जगह। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वृत्त की त्रिज्या दी है हमें 12 सेंटीमीटर। इस वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, डबल होता है व्यास, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर होगा। सेकंड देखिए, समलंब की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा परस्पर कैसा होता है, समांतर होता है। आगे देखिए तीसरा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, देखिए बेलन 2πr(h) जो हम लेंगे बेलन का, और उसके बाद में 2πr² जो उसके ऊपर और नीचे वृत्त बने होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2πr कॉमन ले लेंगे और h + r, ये हो जाएगा बच्चों इसका संपूर्ण पृष्ठ। आगे, यदि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई l सेंटीमीटर है, ऊंचाई h सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो l² बराबर कितना हो जाएगा, h² + r² हो जाएगा। तो ये आपका 28 नंबर कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं 29 नंबर में क्या दिया हुआ है। एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इस बार हमें दे दिया है 4.5 वर्ग मीटर। उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दी है हमें, h भी दे दिया है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा हमें 24 मीटर दे दी है, तो हमें दूसरी भुजा फाइंड करनी है। बहुत आसान है ये सवाल, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्षेत्रफल दिया है, h दिया है, एक भुजा दी है, हमने इसे a मान लिया है, दूसरी भुजा b हमें फाइंड करनी है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणते बीच की दूरी, तो 405 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद बराबर 1/2 दोनों भुजाएं कितनी, देखिए एक तो 24 हो गई a की जगह, b की जगह b ही रहने देते हैं, हमें फाइंड करना है। h कितना है, 22.5 है, तो इसका गुणाधर कर देते हैं, 810 हो गया ये, बराबर कितना 24 गुणते 22.5 और b गुणते 22.5। तो देखिए 810 ये रहा, इनका हम गुणा करेंगे, ये 540 आएगा, इसको इधर ले आए, माइनस कर दिया, और 22.5 b इधर रहने दिया, 270 बचेगा, बराबर 22.5 b बराबर कितना हो जाएगा, इसका हम भाग लगा दें इस तरफ। तो देखिए जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये दशमलव है, इसलिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, 2700/225 आ गया। बच्चों इसका भाग देंगे तो b बराबर यानी दूसरी भुजा हमारी आ जाएगी 12 मीटर। तो ये आपका 29 नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया है, एक चतुर्भुज बना हुआ है यहाँ पर ABCD, कोण A और B दोनों ही 90 हैं। AB और BC 5.5 है, यानी ये भी 5.5 है और ये भी आपका 5.5 है। AD दिया है 8.5, यानी ये वाली भुजा आपकी कितनी दी है, 8.5 दी हुई है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर हमने इसको बना लिया है, ये है 5.5, ये रहा आपका 8.5। यहाँ पर अगर लंब डाल दें हम तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा आपका, और ये 5.5 है, बीच की जो दूरी होगी वह भी 5.5 आ जाएगी, क्योंकि यह और यह दोनों बराबर ही हैं। तो देखिएगा जरा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहली भुजा दूसरी भुजा गुणते बीच की दूरी, तो 1/2 पहली भुजा कितनी है, 8.5 हो गई, दूसरी कितनी हो गई, 5.5 हो गई, बीच की दूरी कितनी होगी, वह भी आपकी 5.5 हो जाती है। तो इनको जोड़ेंगे बच्चों 14 हो जाएगा, 2 7 14 काट दिया, 5.5 7 गुणते 5.5 कितना हो गया, ये 38.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका आपका क्षेत्रफल निकल आता है। आगे देखते हैं 31 नंबर। चित्र में वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 दी है हमें 6.5 सेंटीमीटर, अंदर वाला व्हाइट वाला हिस्सा, और R2 दिया है 7.5, यानी कि पूरा केंद्र से बाहर तक।
ठीक है। तो कह रहे हैं छायांकित भाग जो यहाँ पर रेड कलर का हिस्सा दिया है उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो कितना आसान है, एक काम करते हैं, पहले हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास रेडियस है, और उसके बाद फिर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं R2 का, जिससे हमें बड़े वाले। अब क्या करेंगे, हम जो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम घटा दें तो हमें ये जो रेड वाला हिस्सा है, छायांकित वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को। तो पहले निकालते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। A1 मान लिया इसको, पाई R1 स्क्वायर कितना हो गया, पाई 6.5 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल A2 कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, और इस बार हमने 7.5 ले लिया पूरा, केंद्र से लेकर के यहाँ तक 7.5 का होल स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चूंकि हमें चाहिए तो A2 माइनस A1 कर दिया, पाई हमने कॉमन ले लिया, 7.5 का होल स्क्वायर माइनस का 6.5 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये। इसका करेंगे बच्चों आप वर्ग तो 5625 आएगा और 2 अंक में दशमलव आ जाएगा, इसलिए 56.25, और जब 6.5 का करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 42.25। तो इनको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर केवल 14 बचने वाला है। इसका वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुणते 14, 7 दूनी 14 काट देंगे तो 22 दूनी 44 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। तार के एक टुकड़े को जो कि 12.5 सेंटीमीटर लंबे और 8.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में था, एक वृत्त के रूप में उसको मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के निर्मित वृत्त का व्यास बताना है हमें। तो देखते हैं जरा, ये रहा आपका आयत का टुकड़ा और इसमें ये दिया था 12.5, ये था 8.4। इसको बच्चों जब घुमा करके आप वृत्त का रूप देंगे तो जो यहाँ पर किनारे वाला बॉर्डर है वो आपकी रेडियस बन जाएगी R 8.4, और ये जो किनारा दिया हुआ है पूरा वो क्या बन जाएगा आपका परिमाप। आयत की परिमाप है ना ये बाहरी, और ये आपका तार की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो तार की लंबाई बराबर हो गया आयत की परिमाप। तो आयत की परिमाप कितनी होती है, 2 गुणते ब्रैकेट के अंदर पहली और दूसरी भुजा, लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 2 गुणते 20.9, ये आ गया आपका 41.8 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके तार की लंबाई, या मान लीजिए आयत की परिमाप। तो परिधि कितनी है, परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास, तो परिधि C बराबर हो जाएगा पाई गुणते, अब इसमें 2R कर लेते हैं क्योंकि हमें R पता है, ठीक है। तो R पहले हम R निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका व्यास निकालेंगे। तो देखिए R बराबर C/2 पाई हो जाएगा। C कितना है 41.8, और ये कितना है 2 गुणते 22/7, 7 को ऊपर ले जाते हैं हम, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये बच्चों कट जाएगा 2 से, कितना बचता है 209 गुणे 7/22 गुणे 10, ये इतना आ जाएगा। और जब आप इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.65 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करें, चाहे D बराबर 2R करके इसको निकाल लीजिए, या D बराबर 2 × 6.65, या तो इसका आप गुणा करके निकाल लीजिए या आप इसका करिए, उसके बाद काट के फिर से भाग दीजिए। तो हमने आसान तरीका है ये, 2 गुणते 6.65 कितना आ जाएगा 13.30 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका व्यास। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। 17 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार कागज को मोड़ करके एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन का वक्रपृष्ठ हमें बताना है। तो देखिए ये वर्गाकार टुकड़ा था, 17 और 17 दोनों भुजाएं दी हुई थी, इसका हमने बेलन बना लिया। जब बेलन बनाएंगे बच्चों तो इसकी ऊंचाई भी 17 हो जाएगी और इसकी जो परिधि होगी वह भी 17 होगी। तो R कितना हो जाएगा 17/2 या 8.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2πRH, होता है ये फॉर्मूला। तो 2 गुणते 22/7 गुणते R कितना है 17/2 ही रख देते हैं क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा, गुणते H कितना है हमारे पास, यह भी 17 ही है, 2 से 2 देखिए कट गया, कितना हो जाएगा ये, बाकी का 22 गुणे 17 गुणा कर लिया, 6358/7 आ गया। इनका हम भाग देंगे तो कितना 908.28 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपके बेलन का वक्रपृष्ठ आ जाता है। लास्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 34। देखिए जरा, ABCD एक आयत दिया है आपको यहाँ पर, जिसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर, यानी ये 51 पूरा दिया हुआ है, और चौड़ाई दी है 25 सेंटीमीटर। PQ रेखाखंड इस प्रकार से खींचा गया है, इसको इस तरह से खींचा गया है कि QC और PD, जो QC है वो 9 के अनुपात में है और जो ये वाला हिस्सा है PD वो 8 अनुपात में है। कह रहे हैं कि बने समलंब, ये जो समलंब बन गया अब हमारा PQCD का क्षेत्रफल आयत पूरे ABCD के क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। तो कह रहे हैं QC और PD बताइए, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं हम पहले
जो आयत दिया है उसका क्षेत्रफल और जो समलंब क्षेत्रफल बना है उसका क्षेत्रफल, दोनों का निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए पी क्यू सी डी, ये जो समलंब वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2। अब देखिए इनकी भुजाएं इन्होंने कहा था 8:9 के अनुपात में है, तो हमने मान लिया ये 8x है, ये 9x है, तो 8x और 9x को जोड़ दें, इनटू बीच की दूरी कितनी हो गई, जितनी ये दूरी हो गई 25 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणते 17x गुणते 25, इतना ही रहने देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, हो गया 1275 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं, इन्होंने कहा था कि समलंब जो पी क्यू सी डी का क्षेत्रफल है 2/3 है, वो आयत का ए बी सी डी का क्षेत्रफल। लिख लिया इसको। देखते हैं जरा, पी क्यू सी डी यानी कितना है, 1/2 गुणते 17x गुणते 25 बराबर 2/3 गुणते आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकला था, 1275। x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे का। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा जा करके, 2 गुणे 1275 गुणे 2, ये ऊपर आ गया, और 17 गुणे 25 गुणे 3 ये आपका नीचे आ गया। इसके नीचे भी 1 कर लेते हैं बच्चों, इसके नीचे भी 1 कर लीजिए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब काटते हैं, 17 से काटे कितना, 75 टाइम, और 25 से 75 कट जाएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा। हमारे पास केवल 2 और 2 बचते हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू आया, कितना, 4 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं। पी डी बराबर कितना था, 8x था, क्यू सी बराबर कितना था, 9x था, और यही दोनों हमसे पूछे हैं। तो देखिए जरा, पी डी बराबर 8x बराबर कितना, 8 गुणते 4, 8 चौक 32 सेंटीमीटर, और क्यू सी बराबर कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना, 9 गुणते 4 यानी 9 चौको 36 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों भुजाएं निकाल आती हैं। तो बच्चों ये आपका इकाई 18 238 पेज तक ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में।